हरे कृष्णा। देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होने वाले चतुर्मास के बारे में हम सभी ने कुछ न कुछ सुना है। इसका वर्णन पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में आता है और ये वो समय है जब भगवान श्री विष्णु 4 मास के लिए एक योग निद्रा में चले जाते हैं और जागृत होते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी पर। और ऐसी ही विभिन्न लीलाएं करके वे अपने भक्तों को अपने प्रति आकर्षित करते रहते हैं ताकि उनके भक्त अधिक से अधिक उनका स्मरण करते रहे। कई लोग चतुर्मास देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक मनाते हैं, तो कई लोग इसे गुरु पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक मनाते हैं। चतुर्मास का सीधा अर्थ है 4 महीने और भारतवर्ष में ये 4 महीने होते हैं वर्षा ऋतु के। पहले के समय में महान ऋषि मुनि जगह जगह जाकर गृहस्थ व्यक्तियों को आध्यात्मिक ज्ञान देते, किंतु चतुर्मास के समय वर्षा ऋतु के कारण वे एक ही स्थान पर स्थायी रहकर अपनी घोर तपस्या करते हैं। हमारे शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि वर्षी कामस चतुर्मासान वहायेत केन चिन्नराह व्रतेना न चेदपनोति किल्बिषम वत्सरोद्भवाम। इसका अर्थ है कि मनुष्य को चतुर्मास में किसी प्रकार का व्रत तो करना ही चाहिए, नहीं तो उसे ऋतु से जुड़ी बीमारियां लग सकती है। चतुर्मास का पालन लोग युगों युगों से करते आए हैं और आज भी अपनी शक्ति और अपनी भक्ति के अनुसार लोग कई नीति नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि एक ही समय भोजन खाना, एक ही प्रकार का अन्न खाना, जमीन पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना, दान पुण्य का कार्य करना, तीर्थ जाना, गंगा स्नान करना, पूजा पाठ करना इत्यादि। इसमें से यदि किसी एक नियम का पालन भी यदि सच्चे मन से और श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो व्यक्ति को आध्यात्मिक बल अनन्य रूप में प्राप्त होता है और साथ ही स्थित प्रज्ञता भी, यानी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनुष्य एक इच्छाओं का महासागर है और मनुष्य को चाहिए कि वे चतुर्मास में अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करे और इससे व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति के द्वार पूरी तरह से खुल जाते हैं। आइए देखते हैं कि चतुर्मास के क्या लाभ है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार व्यक्ति को चतुर्मास में ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान के पश्चात भगवान श्री हरि के किसी भी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन तुलसी देवी को नमन करना चाहिए। तीसरी बात कहते हैं कि जो चतुर्मास में भगवान श्री हरि के मंदिर की परिक्रमा करता है उसे संसार के समस्त तीर्थ जाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। चौथी बात कहते हैं कि चतुर्मास में जो व्यक्ति भगवान श्री हरि के मंदिर में सफाई का कार्य करता है वो कई जन्मों तक इसी पुण्य फल को भुगतता है। पांचवी बात, चतुर्मास में तीर्थ यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। यदि ना हो सके तो अपने जीवन काल में रहते कभी भी एक बार चतुर्मास के समय तीर्थ यात्रा अवश्य करें और यदि ये भी संभव ना हुआ तो अपने घर पर बैठकर ही अधिक से अधिक श्री हरि की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। छठी बात, अपनी शक्ति और अपनी इच्छा के अनुसार ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। यदि संभव ना हुआ तो आज के समय में जो सबसे उत्तम दान माना जाता है वो है भगवत गीता का दान, भगवत भक्ति का दान, जिसकी आज लोगों को सबसे अधिक आवश्यकता है। भगवत गीता ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया है। सातवीं बात, भागवत महापुराण में से गजेंद्र मोक्ष तथा गोपी गीत का पाठ करना चाहिए और कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का पाठ। चतुर्मास में आने वाली 8 एकादशी का व्रत अवश्य ही रखें। जो भी व्यक्ति साल की 24 एकादशी करने में यदि असक्षम है तो उसे इस चतुर्मास की 8 एकादशी का व्रत हो सके तो अवश्य ही रखना चाहिए। आखिर में
और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अधिक से अधिक भगवान श्री हरि के नामों का जप करना चाहिए। भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि कलयुग में उन्होंने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में ही रख दी है। इसीलिए भगवान में और उनके नाम में कोई भी अंतर नहीं है। इसीलिए कहते हैं, राम से बड़ा है राम का नाम, कृष्ण से बड़ा है कृष्ण का नाम। किंतु याद रहे, हम चतुर्मास में जो भी दान पुण्य का कार्य करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, इन सभी का उद्देश्य है केवल भगवान के निकट रहना। और भगवान के निकट रहने का सबसे सरल उपाय है हरि कथा का श्रवण करना, कृष्ण कथा सुनना और नाम जप करना। काम करते रहो और नाम लेते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। आज के इस वीडियो को बस यही विराम देते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।